आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। तो आज से हमारा जो टॉपिक शुरू हो रहा है करंट अफेयर, जो कि डेली 5 से लेकर 10 जो मोस्ट टॉप करंट अफेयर होंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, वो आप लोगों को यहाँ पर बताया जाएगा। यानी आज 13 फरवरी है, तो 13 फरवरी के मोस्टली जितने भी करंट अफेयर है वो आप लोग को यहाँ पर बताए जाएंगे, जो मोस्टली जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उनसे संबंधित होंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। जो हमारा पहला क्वेश्चन है करंट अफेयर का, वो है ये कि किस राज्य सरकार ने युवाओं को सेना, पुलिस और अर्धसेना बलों में भर्ती करने के लिए एक योजना शुरू की गई है, जिसका नाम है पार्थ योजना। और ये जो योजना शुरू की गई है, आप कह सकते हो कि ये युवाओं के लिए है। मतलब वे युवा जो चाहते हैं रोजगार प्राप्त करना, और वो भी किसके अंदर? पुलिस, यानी हमारी जो सेना होती है, आर्मी होती है, पुलिस होती है, उनके अंदर। तो ये योजना शुरू की गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो यदि इसकी बात करें इस योजना की, जो इस योजना में और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, तो पार्थ योजना का उद्देश्य क्या है? युवाओं को रोजगार, नए अवसर प्रदान करना। यह योजना विशेष रूप से उन युवाओं को ध्यान में रखकर की गई है जो गवर्नमेंट जो प्राप्त करना चाहते हैं, वो भी भारतीय सेना के अंदर, पुलिस के अंदर या अर्ध सैनिक बलों में शामिल होना चाहते हैं, जिसके तहत युवाओं को भर्ती, या आप कह सकते हो कि उनको पहले ही इससे संबंधित ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें उसकी जो फिटनेस होगी उस पर ध्यान किया जाएगा और वहां पर रिटर्न एग्जाम जो होगा उसकी तैयारी वहां पर की जाएगी। तो ये पहला क्वेश्चन था, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, याद रखना कि पार्थ ये जो स्कीम है ये कहां पर शुरू की गई है? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये शुरू की गई है। और दूसरा क्वेश्चन देखें तो आप यहां पर देख सकते हो कि हाल ही में किस राज्य ने राज्य लोक प्रशासन संस्था का नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रख दिया है। और ध्यान देना, डॉक्टर मनमोहन सिंह इस समय इस दुनिया में नहीं है, जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे। पहले मतलब पहले नहीं, पहले तो जवाहरलाल नेहरू थे, मतलब मोदी जी से पहले जो प्रधानमंत्री रहते। आप यहां पर देख सकते हो, तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। आप ये कह सकते हो, देखो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, तो कांग्रेस ही ऐसा काम कर सकती है, क्योंकि उत्तराखंड में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। वहीं बिहार में भी देखा जाए तो बीजेपी सरकार है और जेडीयू सरकार है। और यदि देखा जाए, मनमोहन सिंह इस दुनिया में इस समय नहीं है। उनका जन्म कब हुआ था? तो 26 सितंबर 1932 को उनका जन्म हुआ था, और निधन कब हुआ था? भी रिसेंटली 26 दिसंबर 2024 को उनका निधन हो गया था। वहीं दूसरे क्वेश्चन पर चलें तो आप यहां पर देख सकते हो, एयर इंडिया 2025 एशिया का जो सबसे बड़ा एयर शो होता है, वो इस समय कहां पर आयोजित किया जा रहा है? और ये जो आयोजित किया जाएगा, ये 10 से लेकर 14 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। ये ध्यान रखना, ये बेंगलुरु के अंदर किया जा रहा है। और पूछा जाए कि इसका कौन सा एडिशन है, तो एडिशन भी ध्यान रखना, ये 5th एडिशन है, यानी 15 एडिशन, सॉरी 5th नहीं 15 एडिशन। तो इसको जरूर ध्यान रखना। और इसके ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं, तो ये बेंगलुरु कर्नाटक में पड़ता है, यहाँ पर ये शो आयोजित किया जा रहा है। और ये जो 10 से 14 फरवरी तक ये यहाँ पर किया जाएगा। और देखा जाए, ये भी बता चुका हूँ कि ये कौन सा एडिशन है, ये 15 एडिशन है, ये जरूर ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में किसको प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? ध्यान देना, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार ये कब दिया जाता है? तो ये हमेशा ध्यान रखना 9 जनवरी को दिया जाता है। 9 जनवरी को ही क्यों दिया जाता है? तो ये भी ध्यान रखना, ये बताया जाता है जो हमारे महात्मा गांधी थे, वो 9 जनवरी को ही साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे, उसके उपलक्ष्य में यह आयोजन किया जाता है। और ये कब से शुरू किया गया? तो 2003 से शुरू किया गया था। उस समय सेंटर गवर्नमेंट में कौन था? तो बीजेपी की सरकार थी, मतलब अटल बिहारी जी उस समय प्रधानमंत्री थे, उनके कार्यकाल में इस आयोजन को शुरू किया गया था। अब ये रिसेंटली मिला किसको है? तो यहां पर देख सकते हो, सैयद अनवर को यह पुरस्कार मिला है। आप यहां पर देख सकते हो कि हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो उनको प्रदान कर दिए वे पुरस्कार। साइड में कौन खड़े हैं? जाने माने चेहरे हैं, हमारे जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर जी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हेनले पासपोर्ट सूचकांक। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और देखा जाए ये ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें इस प्रकार के क्वेश्चन को ना पूछा गया हो, क्योंकि ये जो हेनले पासपोर्ट सूचकांक है 2025 ये अब रिसेंटली जारी किया गया है। और टोटल कितने कंट्रीज में शामिल किए गए? तो 195 कंट्री शामिल किए गए हैं। और इसमें पहले स्थान पर कौन है?
तो पहले स्थान पर है इसमें सिंगापुर। मोस्टली देखा जाए सबसे ज्यादा सिंगापुर ही इसमें आया हुआ है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि भारत का कौन सा स्थान है और भारत पहले कौन से स्थान पर था, तो उस पर संबंधित चर्चा करेंगे यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो सिंगापुर इसका आंसर हो गया। अब यदि देखें तो भारत 80वें स्थान से गिरकर कौन से स्थान पर पहुंच गया है, 85वें स्थान पर पहुंच चुका है। मतलब भारत की रैंकिंग यहां पर गिरी है। तो देखा जाए 2025 के सूचकांक के अनुसार भारत 85वें स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो रैंकिंग है, पाकिस्तान 103वें स्थान पर है और बांग्लादेश 100वें स्थान पर है। हालांकि पहले जो पाकिस्तान था वो 101वें स्थान पर था और बांग्लादेश 97वें स्थान पर था। तो भारत 2024 में 80वें स्थान पर था, जो अब इस समय 85वें स्थान पर आ चुका है। आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भारत का पहला केबल आधारित रेल ब्रिज कहां बनकर तैयार हुआ है। ध्यान देना, केबल आधारित वो ब्रिज जिसमें क्या होते हैं, केबल लगे हुए होते हैं और काफी बड़े बड़े केबल लगे होते हैं। ये भारत का पहला केबल आधारित रेल ब्रिज बना है, वो भी कहां पर, जम्मू और कश्मीर के अंदर, जो कि भारत का पहला रेल ब्रिज है, वो भी केबल वाला। और इसको जो उद्घाटन किया था भारत के जो प्रधानमंत्री मोदी जी, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और देखा जाए इस ब्रिज का नाम यदि पूछे जाए तो इस ब्रिज का नाम क्या है, अंजिल खंड ब्रिज। तो इस ब्रिज का नाम भी रख दिया गया है। तो आगे चलते हैं। तो आगे हमारा 7वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहां देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला रखी है। तो ये ग्रीन हाइड्रोजन हब आखिर है क्या। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना, वो स्थान जहां पर हाइड्रोजन उत्पादन किया जाएगा, हाइड्रोजन निकाली जाएगी, और उन स्थानों को क्या बोल दिया जा रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन हब, उन स्थानों को बोल दिया जा रहा है। अब देखा जाए अभी तो पहला स्थापित हुआ है, अब यहां पर योजना बनाई जा रही है कि काफी स्थानों पर हाइड्रोजन निकालने की आधारशिला रखी जाए। आप यहां पर देख सकते हो, तो उसका स्थान का नाम है विशाखापट्टनम। ये ग्रीन हाइड्रोजन हब है, ये वो प्लांट है जो लगाया गया है विशाखापट्टनम के अंदर, जो कि भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब है, जो इसी आधार पर इंपोर्टेंट हो जाता है कि ये भारत का पहला है, क्योंकि आने वाले समय में बताया जा रहा है जो एनर्जी का मुख्य स्रोत होगा वो ग्रीन हाइड्रोजन ही होगा। तो आगे चलते हैं, हमारा 8वां क्वेश्चन है, नीली अर्थव्यवस्था यानी ब्लू इकोनॉमी, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ब्लू इकोनॉमी किससे संबंधित करती है, तो यहां पर देख सकते हो रिन्यूएबल एनर्जी, फिशिंग, टूरिज्म, मतलब आप कह सकते हो सभी के सभी इसमें शामिल हैं। तो यहां पर आप कह सकते हो क्लाइमेट से संबंधित, इन्वायरमेंट से संबंधित, ओशन से संबंधित, ये जितने भी क्षेत्र होते हैं ये ब्लू इकोनॉमी से संबंध रखते हैं। यहाँ पर देख सकते हो सारा का सारा मैंने यहाँ पर फोटो के अंदर इसको पूरी तरह से दर्शाया हुआ है। चलते हैं आगे, हमारा जो 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अवैध प्रवासन को रोकने के लिए दुनिया का पहला प्रतिबंध हटा दिया है। मतलब ये जो प्रतिबंध हटाया है ये किसने हटाया है, उस देश का नाम पूछा है, तो उस देश का नाम है ब्रिटेन। ये भी ध्यान रखना, ब्रिटेन पहला देश बन चुका है इस समय कि वो अवैध प्रवासियों को अपने देश के अंदर ले रहा है। जो पहले प्रतिबंध लगा हुआ था उसको हटा दिया गया है, क्योंकि इस समय देखा जाए उस ब्रिटेन के अंदर इस समय सरकार किसकी है, तो स्टीमर वहां के प्रधानमंत्री है, यहां पर देख सकते हो। और ये भी आप लोग को ध्यान होगा कि इस समय जो लेटेस्ट न्यूज़ है ब्रिटेन के अंदर की, वहाँ पर एक गैंग काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है जो पाकिस्तानी गैंग से संबंधित है, जिसको बोला जाता है ग्रूमिंग गैंग। और ये जो ग्रूमिंग गैंग है इसके ऊपर बहुत बड़े आरोप लगे हैं कि इन्होंने छोटे छोटे बच्चों का रेप किया है, और उसको वहाँ पर उसकी जांच हो, इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाई गई थी काफ़ी ज़्यादा। लेकिन वहाँ के जो सत्ताधारी प्रधानमंत्री या सत्ताधारी दल है उन्होंने पूरी तरह से इस जांच होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए इसको लेकर वहां पर वोटिंग कराई। लेकिन क्या हुआ, वहां का सत्ताधारी दल ही खुद नहीं चाहता कि इसकी जांच होनी चाहिए, मतलब वो पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं इस रेप का, इस गैंग रेप का, इस ग्रूमिंग गैंग का। तो कह सकते हो कि इन्होंने काफी ज्यादा वोट दिए, लगभग 320 से ज्यादा यहां पर वोट पड़े और इन्होंने पूरी तरह से इस गैंग को बचा लिया। तो आगे चलते हैं, जो हमारा 10वां क्वेश्चन है, तो स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी वागसीर की जो कमीशनिंग है, वो जो डॉकयार्ड है वो कहां पर की जाएगी, तो वो की जाएगी मुंबई के अंदर। यदि बात करें वागसीर पनडुब्बी की, तो ये भारत की नौसेना को प्राप्त है। अब इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी ये 2020 में लॉन्च किया गया था।
ये 2020 में लॉन्च किया गया था और फरवरी 2022 में इसका समुद्री परीक्षण भी किया गया था। वाक्सीर का नाम एक सरकारी समुद्री प्रजाति सैंड फिश के नाम पर रखा गया था। इस पनडुब्बी में पानी के नीचे या सतह पर टोरपीडो के साथ साथ ट्यूब लॉन्च एंटीशिप मिसाइल के साथ दुश्मन पर हमला करने की क्षमता प्राप्त थी। तो आप कह सकते हो कि इसकी स्टार्टिंग 2020 में की गई थी, मतलब लॉन्च इसको 2020 में किया गया था, जो इस समय मुंबई के अंदर इसकी डॉकयार्ड में शामिल किया गया है नौसेना के अंदर। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि भारत को अभी रिसेंटली ये प्राप्त हुई है। तो फिलहाल हमारे पास आज के टोटल 10 क्वेश्चन यही थे इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रखना और आपके जो सुझाव हो आप कमेंट में दे सकते हो। तो फिलहाल हमारे पास ये अपडेट थी, आप लोग कैसे लगी जरूर बताना, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।